हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। ये है रबर प्लांट और गर्मियों में रबर प्लांट की देखभाल कैसे करें ताकि इसकी ग्रोथ हेल्दी हो जाए और ये बहुत फास्ट ग्रो होने लगे। साथ में अगर आपका प्लांट बुशी नहीं है यानी कि घना नहीं है तो इसको घना बनाने के भी टिप्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इस प्लांट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो फ्रेंड्स, ये है रबर प्लांट, इसे फाइकस एलास्टिका भी कहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। वैरायटीज़ की बात करूँ तो इसमें वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी आती हैं जिसमें एक ही पत्तियाँ 2 कलर की होती है, जैसे वाइट और ग्रीन मिक्सअप होती हैं, जिसे रूबी रबर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्लांट आप लोग देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है फ्रेंड्स बरगंडी कलर की पत्तियों वाले। ये जो रबर प्लांट है ये बरगंडी कलर की पत्तियों वाले हैं। इसमें पत्तियां इसकी इस तरह की होती हैं, डार्क शेड की, जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं। रबर प्लांट बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं जो कि हवा को शुद्ध बनाने वाले पौधे होते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि एक तो कि ये हवा को शुद्ध बनाते हैं, दूसरा कि एक बहुत लंबे वक्त तक चलने वाले, लॉन्ग टर्म में चलने वाले प्लांट हैं। एक परमानेंट प्लांट है। एक बार अगर आप इस पौधे को घर में लेकर आते हैं तो बहुत लंबे वक्त तक आपके घर में ये पौधे बने रहेंगे। तो अब बात करती हूँ कि इस पौधे को लगा रखा है तो इसकी देखभाल कैसे करें। सबसे पहले बात करती हूँ कि अगर आपने नया पौधा आप लेकर आते हैं तो लाते के साथ इसकी रिपोर्टिंग ना करें। 8-10 दिनों तक इसको शेडेड एरिया में घर के किसी भी कॉर्नर में रखें जहाँ पे इसे छाया मिले। उसके बाद 8-10 दिनों के बाद इसकी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि अगर आप कोई भी पौधा लेकर आते हैं और लाने के तुरंत बाद इसकी रिपोर्टिंग कर देते हैं तो ये प्लांट शॉक में जा सकता है। क्योंकि तुरंत भी किसी पौधे को ला के लगाते हैं तो प्लांट शॉक में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए आप पौधे को 8-10 दिनों तक कम से कम शेडेड एरिया में रखें, उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग करें, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। दूसरी बात कि इस प्लांट को जब भी लगाएं तो बड़े से बड़े गमले में लगाएं। मिट्टी का गमला इसके लिए बेस्ट होता है और सीमेंट के गमले दोनों ही इसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी होती है इन पौधों की। वैसे तो आप किसी भी तरह के पॉट्स में इसको लगा सकते हैं, क्योंकि एक इंडोर प्लांट है तो इसको सेरेमिक पॉट में लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा खूबसूरत लुक आता है। और घर के अंदर रखना है तो सेरेमिक पॉट्स में ही ये पौधे अच्छे रहते हैं। तो सेरेमिक पॉट में अगर आप इस पौधे को लगाएंगे तो इसमें इस प्लांट के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सेरेमिक पॉट्स में मॉइस्चर बहुत दिनों तक बना रहता है और गीला रहने की वजह से इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। तो इसलिए जब भी आप सेरेमिक पॉट में लगाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को इतना टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, तो आप सीमेंट या मिट्टी के गमले में लगाएं और ये ध्यान रखें कि गमले में जो ड्रेनेज होल है वो अच्छे से बना हो। रिपोर्टिंग के लिए जो आप सॉइल मिक्स बनाएंगे, सॉइल मिक्स के लिए आप एक हिस्सा मिट्टी लें, उसमें एक हिस्सा सैंड यानी कि रेत मिला सकते हैं। अगर आपके पास सैंड नहीं है, रेत नहीं है, तो आप उसमें एक हिस्सा कोकोपीट भी मिला सकते हैं, जो कि किसी भी प्लांट नर्सरी में बहुत इजीली अवेलेबल होता है और आप लोगों को ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो वो एक हिस्सा मिलाएं। साथ में कोई भी कंपोस्ट, चाहे वर्मी कंपोस्ट आप मिला लें, चाहे आप उसमें गोबर की खाद मिला लें, बहुत अच्छा रहता है। साथ में अगर कोई फंजीसाइड पाउडर है तो वो 2 बड़े चम्मच इसके गमले में मिला दें और फिर पानी अच्छे से डालकर उसको कुछ दिनों तक शेडेड एरिया में ही रखें। वैसे तो ये इंडोर प्लांट ही है, इसको शेडेड एरिया में ही रहना चाहिए, लेकिन ये जो पौधा है इसको धूप की भी ज़रूरत होती है। तो जब नया प्लांट हम लोग रिपोर्ट करके शेडेड एरिया में रखने के लिए कहते हैं तो इसलिए कहा जाता है ऐसा करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स धूप में अगर आप कोई भी न्यूली रिपोर्टेड प्लांट को बाहर निकालते हैं तो वो धूप की वजह से प्लांट ख़राब हो जाता है। चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं गर्माहट की वजह से ख़राब होने के लिए, इसलिए उसको ठंडे शेडेड एरिया में रखने के लिए कहा जाता है ताकि प्लांट ख़राब ना हो और उसकी जो प्लांट जो है वो जल्दी से मिट्टी में अपनी जड़ों को जमा ले, तो इससे प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। उसके बाद जब आप इसको जब ये प्लांट पूरी तरह से मिट्टी में इस्टेब्लिश हो जाते हैं गमले में, तो उसके बाद आप इसको ऐसी जगह में रखें जहाँ पे इस प्लांट को इनडायरेक्ट लाइट मिले और साथ में इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। सॉरी, मेरे कहने का मतलब था फ्रेंड्स कि इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, और सनलाइट डायरेक्टली भी मिलता है, अगर सुबह की मिल जाए 2-3 घंटे की तो अच्छा रहता है। डायरेक्टली सनलाइट में अगर आप इसको रखेंगे, वो भी कड़े धूप में, बिल्कुल गर्मियों में, तो वो ये जो प्लांट है आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पत्तियाँ जलने लगेंगी। तो इसको डायरेक्टली
सन में ना रखें। अगर घर के अंदर ही आप रखना चाहते हैं तो घर के अंदर रखें, ब्राइट लाइट में रखें जहाँ रोशनी बहुत अच्छी आती हो। साथ में आप इसको महीने में 2-3 बार, कम से कम तो 2 बार इसको 2-3 घंटे की सुबह की हल्की धूप गर्मियों में भी ज़रूर दिखा दें। धूप में रहने से प्लांट में कीड़े मकोड़े बहुत कम लगते हैं या ना के बराबर लगते हैं। दूसरी कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है। धूप मिलने से प्लांट हेल्दी रहता है और जल्दी ग्रो होता है। तो धूप में रखना प्लांट को इसलिए भी बेहद ज़रूरी होता है। तो धूप मिल जाएगा तो प्लांट हेल्दी बना रहेगा। साथ में आपको जो काम करना है फ्रेंड्स कि आप इसको जब घर के अंदर वापस ले जाएं तो आप सुबह या शाम के टाइम पे वाटरिंग करें। पानी आपको तभी देना है एक बार जब इस गमले में आप पानी देते हैं, तो जब इसकी मिट्टी सूख जाए पूरी तरह से दोबारा तभी इस प्लांट में पानी डालें, ताकि ये जो प्लांट है ख़राब ना हो। और पानी देने के बाद इस प्लांट को कोशिश करें फ्रेंड्स कि इसकी मिट्टी सूख जाया करे, तभी आप इसको पानी दिया करें। नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो रिपोर्टिंग के टाइम पे आपने जो फर्टिलाइज़र दिया था फ्रेंड्स, वो फर्टिलाइज़र देने के 1-1.5 महीने के बाद ही, जब भी आप नया पौधा लगाते हैं तो 1-1.5 महीने के बाद भी उसमें दोबारा खाद दिया जाता है पौधे में। तो दोबारा तब उसमें 1-1.5 महीने के बाद ही उसमें फर्टिलाइज़र दिया करें। नहीं तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की वजह से भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं गर्म होते हैं। फर्टिलाइज़र कौन सा देना है फ्रेंड्स? आप गोबर की खाद भी दे सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जैसे मैं जो इस्तेमाल करती हूँ उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच NPK, रेशियो कोई भी आप ले सकते हैं। मैं तो 20-20 भी यूज़ कर लेती हूँ, 19-19 रेशियो वाला भी यूज़ कर लेती हूँ। तो आप कोई भी NPK आपके पास है तो इतना ध्यान रखें कि ऐसा रेशियो वाला आप NPK यूज़ करें जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो। तो वो आप इसमें 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला लें। किसी स्प्रे बॉटल में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच NPK, दोनों को अच्छे से डिज़ोल्व करें। उसकी पत्तियों पे महीने में 2 बार, 15 दिन में 1 बार स्प्रे करें पूरी पत्तियों पे, और बाकी बचा पानी इसकी जड़ों में डालें। इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, रूट्स इसकी मजबूत बनेंगी, प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बहुत खूबसूरत निकलेंगी। हाँ, और फ्रेंड्स इसको धूप दिखाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर आपके प्लांट की पत्तियां वेरीगेटेड वैरायटी है, 2-3 कलर वाले हैं, तो इससे जो इसका कलर होता है वो मेंटेन रहता है धूप मिलने से। अगर आप इसको लंबे टाइम तक धूप नहीं दिखाते हैं, पौधे को कम्प्लीटली घर के अंदर रखते हैं, तो इससे इसकी पत्तियों का वेरिएशन चेंज हो जाएगा, शेड चेंज हो जाएगा। दूसरा कि ये लगी हो जाएंगे, ग्रोथ इसकी ऊपर की तरफ हल्की होगी, ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी और प्लांट लगी हो जाएगा। नीचे की पत्तियां बिल्कुल झड़ के गिरने लगेंगी और प्लांट ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर इन पौधों को धूप नहीं मिलता है। तो इसलिए भी धूप दिखाना इन पौधों को बहुत ज़रूरी रहता है। घर के अंदर रखा हो तो सुबह या दोपहर के टाइम पे इसको पानी दें और कोशिश करें कॉटन से ठंडे पानी, जैसे नॉर्मल पानी, ठंडे पानी कहने का मतलब कि नॉर्मल टैप का जो पानी होता है, नल का पानी, उसमें आप कपड़े को गीला कर लें और हल्के हाथों से इसकी पत्तियों को रगड़ के हल्के हाथों से पोंछेंगे तो ये बहुत चमकदार हो जाएंगी, प्लांट बहुत खूबसूरत दिखेगा आपका। तो और इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी आप कर सकते हैं, तो इससे पौधे बहुत खुश रहते हैं। प्रोपगेशन की बात करूँ तो इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इसकी पत्तियों से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। पत्तियों का ये जो पोर्शन है इसको आप मिट्टी में दबा दें और फिर आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में इसमें नई ग्रोथ जो है, जड़ें यहाँ से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सुंदर पौधा आपका फिर से नया तैयार हो जाएगा। इस तरह से प्लांट आपका लगी है, यानी कि ऊपर की तरफ पत्तियां हैं, नीचे बिल्कुल पत्तियां नहीं है, तो उसकी कटिंग कर दें आप। कटिंग बहुत कटिंग बहुत कम हाइट की नहीं करें, बहुत छोटी कटिंग ना कर रहे हैं। प्लांट को छोटा कर देंगे तो उसकी ग्रोथ दोबारा शुरू होने में बहुत टाइम लग जाता है, प्लांट को घना होने में। तो मीडियम साइज़ में काटें और फिर आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे जो शूट्स हैं वो निकल आएंगे जहाँ से आपने कटिंग की है उसके आसपास से, और इस तरह से आपका प्लांट कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और बहुत सुंदर दिखने लगेगा। कटिंग फेंके नहीं, आप कटिंग को उसी गमले में या किसी और गमले में लगा देंगे तो उससे नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की देखभाल कर सकते हैं। और कीड़े मकोड़ों की बात करें तो फ्रेंड्स, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे अगर आप इस प्लांट में धूप दिखाते रहते हैं, तो इससे ग्रोथ अच्छी होगी और आपका प्लांट खूबसूरत और हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। इसलिए धूप ज़रूर दिखाएं और इसको लॉन्ग टर्म में अपने घर में बना के रखें।
तो हवा को भी प्यूरिफाई करेगा आपके घर को, और एक खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करता है। बहुत ही खूबसूरत होम डेकोर प्लांट है। कोई शायद ही ऐसा कोई गार्डनर है जिसके पास ये प्लांट नहीं होगा। वैराइटीज़ बहुत सारी होती हैं, तो वो सारी वैराइटीज़ भी आप रख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत पौधा है, अगर अभी तक नहीं लिया है आप लोगों ने तो ज़रूर ख़रीदें। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, कि इस प्लांट की देखभाल कैसे करें ताकि आपका प्लांट हेल्दी ग्रो करे, और ये जो प्लांट है इसको बुशी कैसे बनाएं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद नीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।